कौन सा बताना है आप लोगों को? कहाँ तक हो गए थे कल? 8 तक हो गए थे, 9 में लगा लिया था। 8 तक कंप्लीट है। नमा लगा दिया। नमा लगा लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई? कितना आ गया नमे का? 0। जीरो है। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन इनवर्स एक्स धन कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 पाई/2 का डिफरेंशिएट करेंगे 0। डायरेक्ट किया तो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से अगर आप लगा लेते तो एक लाइन का था। देखो साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स एक्स होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप पढ़े थे। और साइन इनवर्स एक्स धन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। सॉरी 1 नहीं, पाई/2 पाई/2 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। बस आ गया एक लाइन में। ठीक है, 10वां सवाल बना था नहीं? 10वां सवाल y इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स, ठीक है, और x बटे a प्लस tan इनवर्स x बटे a है। बेटा बात निकलो। अब देखो उसको अपन डायरेक्ट करेंगे, इसमें कुछ बन नहीं रहा कि x बराबर कुछ माने और मान के कुछ सॉल्व करें, ऐसा कुछ बन नहीं रहा इसमें। अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स इतने का स्क्वायर है ना, x बटे a प्लस tan इनवर्स x बटे a का होल स्क्वायर इनटू, अब x बटे a का 1 बटे a हो जाएगा, x का 1 होता है ना, प्लस tan इनवर्स x बटे a का तो आएगा 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स x बटे a का होल स्क्वायर इनटू, अब x बटे a का 1 अपॉन a। खत्म हो गया सब। ठीक है, वैल्यू क्या बची? सुनो यहाँ पर, अगर हम ये देखो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर, और a स्क्वायर ले ले लघुत्तम इसमें, तो ये बनेगा 1 अपॉन a प्लस a स्क्वायर जो लघुत्तम लेंगे वो ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू था 1 अपॉन a, और बटे में थी वैल्यू आपके पास में 1 प्लस एक्स अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a इतने का होल स्क्वायर। एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, बस दोनों तो हो जाएंगे। कहाँ से दोनों हो जाएंगे बेटा? ये प्लस में नहीं है, प्लस में ये बार कट जाएगा। हाँ। और हाँ चाहो तो इसे और लघुत्तम ले लो इसको, अगर चाहो तो। अगर लघुत्तम लोगे आप a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू a का, तो ये आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यानी 2a स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना? और बटे में बच जाएगा आपके पास में क्या? 1 प्लस एक्स बटे a प्लस tan इनवर्स x बटे a का होल स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर? चलो चलो 10वां 11वां सवाल बन जाएगा। अब देखो फिर वही कहानी है 11वें सवाल में। साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स है। सुनना बात को, एक तरीका तो ये है आपके पास में कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कर दो और प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशियल कर दो, बात खत्म हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, डिफरेंशियल आप सेपरेट डिफरेंशियल कर दो, बात खत्म हो गई। दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं। एक तरीका आपके पास में है, दूसरा तरीका ये है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स है और प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या इसको ऐसा नहीं कर सकते, साइन इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, बोला ऐसा तो लिख सकते ना ऐसे। और अब ये बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स रूट एक्स। कॉस इनवर्स रूट एक्स बन गया, ये बन गया, और प्लस में कॉस इनवर्स रूट एक्स था, तो ये बन गया 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। ऐसा बन, यानी सिंपलीफाई कर लिया अपन ने छोटा। अब डायरेक्ट आप इसका अवकलन कर देंगे तो क्या जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट एक्स का स्क्वायर तो आ जाएगा x, फिर करेंगे रूट एक्स का तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स। क्लियर? कोई दिक्कत? वहाँ से सर साइन इनवर्स से समझा दीजिए, वो नहीं आया। x को आप रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पहुंच जाइए तो साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स काम कर रहा है रूट एक्स। ठीक है,
ये हो गया आपका 11वां सवाल। 12वां सवाल आपसे बन जाएगा, डायरेक्ट ही करना है। साइन इनवर्स इतने का 1/√1 माइनस इतने का स्क्वायर कर देंगे ई tan इनवर्स x, फिर ई tan इनवर्स x का ई tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, बात हो जाएगी खत्म। 13वां सवाल फर्स्ट सेकंड से लगेगा। log ई साइन इनवर्स x स्क्वायर, ये पूरा एक टर्म्स है, फर्स्ट टर्म्स। cos cot इनवर्स x स्क्वायर, ये सेकंड टर्म्स। बताएं क्या लग जाएगा? क्या करना है? फर्स्ट जो होगा तो रख लेना है, सेकंड का अवकलन कर देना। तो cos का हो जाएगा माइनस साइन cot इनवर्स x स्क्वायर, फिर cot इनवर्स x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ऐसे चलता चलेगा। फिर प्लस सेकंड जो होता हूँ फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट में log साइन इनवर्स x स्क्वायर है, जिसका हो जाएगा 1/sin इनवर्स x स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स x स्क्वायर का, फिर x स्क्वायर का। बात खत्म है, नहीं बने तो कल पूछ लेना। 14वां सवाल, सॉरी क्या मैं सवाल, हाँ 14वां e की पावर ax, ये फर्स्ट टर्म्स हो गया, इंटू साइन इनवर्स bx सेकंड टर्म्स हो गया। फर्स्ट सेकंड लगा लो, फर्स्ट जब बताओ सेकंड का अवकलन, सेकंड जब फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। इसके बाद 15वां सवाल आप कैसे लगाओगे? 15वां सवाल है ना प्रार्थना, क्या करने वाली हो तुम? सेकंड इनवर्स का अवकलन कर दो, सही बात है, प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1 का अवकलन कर दो। फिर इनका भी अंश हर से करना पड़ेगा। पहले सेकंड इनवर्स का करोगी, फिर अंश हर लगाओगी x प्लस 1 बटे x माइनस 1 में लगाओगे ना। अब एक तरीका हम बता देते हैं आपको, ये आपका तरीका हो गया। हाँ, अब हम बता दे रहे एक तरीका आपको। देखो 15वां सवाल क्या है। 15वां सवाल ये y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 बटे x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1, यही है ना। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते इसे cos में बदल लें? तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, अंश प्लस में साइन इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1, cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, बात हो गई खत्म। चले आगे। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन टाइप डिफरेंशियल, ठीक है। कुछ खास नहीं है, सुन लो। ट्रांसफॉर्मेशन टाइप डिफरेंशियल, क्या इसमें अपन को क्या पढ़ना है, सुनो। ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स डिफरेंशियल, इसमें क्या करना है, अपने को पहले जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब छोटा रूप बनाना है, और फिर उसको अवकलन करना है। वैसे अवकलन करने योग्य फंक्शन सभी होते हैं, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर उसको सिंप्लीफाई बनाओगे, जैसे ये डायरेक्ट तरीका भी था इसका, और एक ये तरीका भी था, तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप वो कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप कुछ वैल्यू किसी के बराबर कुछ मान लें। कोई भी फंक्शन है, उसमें कोई पार्ट के बराबर अगर कुछ मानते हैं, और मानने के बाद यदि वो कोई सिंप्लीफाई हो रहा, कोई सिंपल सब्जेक्ट बन रहा है, कोई सिंपल फंक्शन बन रहा, तो उसका डिफरेंशियल करना आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप धीरे धीरे बढ़ोगे ना आगे क्वेश्चनों में, तो आपको खुद अंदाजा लगने लगेगा कि आपको कितने के बराबर कितना मानना है। जब क्वेश्चंस करोगे, 2-4-10 क्वेश्चन करोगे, तो एक आइडिया लगने लगता है, और आइडिया तब जल्दी लगता है जब आपको फॉर्मूले याद होते हैं, एक दूसरे के फॉर्मूले की कनेक्टिविटी याद होती है कि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला अपग्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जब इंटर रिलेशन आपको बनता है, एक दूसरे का संबंध करते बनता है, तब फिर आपको ये समझ में आने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहला सवाल आपका एक्सरसाइज नंबर 5B, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5B का पहला सवाल है आपके पास में, y बराबर tan इनवर्स a प्लस x बटे 1 माइनस a, ठीक है। एक तरीका ये है कि ये पूरा थीटा का काम करेगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर इसका अंश से कर देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक। और दूसरा तरीका ये, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ही हमें लगाना है, बदलना ही है हमें कुछ ना कुछ मान, तो देखो अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, वो ये काम कर सकते हैं कि हम मान ले a बराबर tan a और x बराबर tan b, ठीक।
अगर हमें हैं जी जे tan a प्लस b का सूत्र बन जाएगा। ये बन जाएगा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। फाइनली tan इनवर्स tan हो जाता है एक a प्लस b आ जाएगा। a का मान ले लेगा tan इनवर्स a और b का मान ले लेगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन कर देंगे tan इनवर्स a अचर पद है 0 हो जाएगा। आसान हो गया। इसका डायरेक्ट करते 1/1 प्लस इतने का होल स्क्वायर करते फिर इसका भी होल स्क्वायर खोलते और इनको भी आंसर से करते लेंदी हो जाता है ना। तो ये अपन क्या कर सकते हैं इसमें tan इनवर्स tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b है ना। ये बन गया tan इनवर्स tan a प्लस b का फार्मूला। ठीक, तो अब यही तो इसमें कहानी आ गई कि यदि आपको फार्मूले पता है कि ऐसा हम करेंगे तो ऐसा बनेगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि किसके बराबर क्या मानना है। तो ये हो गया आपका फाइनली a प्लस बी y इज इक्वल टू, अब a बराबर है tan इनवर्स a है ना, tan इनवर्स a और b बराबर है tan इनवर्स x। अब करेंगे हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये पूरा है अचर पद और ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? चले दूसरे में सुनो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की घात 3 यदि आप x बराबर साइन थीटा माने कितना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बनेगा कोष्टक के अंदर। चेक करो ये वैल्यू होती है साइन 3 थीटा की। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा और थीटा को वापस कर दिया साइन इनवर्स एक्स में। बस 3 साइन इनवर्स एक्स का आपको केवल अवकलन करना हो गया ना। तीसरे वाले में x बराबर आप tan थीटा मान लें तो ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। और रुको हाँ, अब फिर एक के स्थान पे tan पाई बाई 4 वाला फार्मूला बना लेंगे तो फाइनली आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा को करेंगे वापस ना बने पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स। सुनो एक चीज अच्छा और सुन लो, वो ये वाली चीज सुन लो कि अगर आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कोई फंक्शन नजर आ रहा हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कोई फंक्शन नजर आ रहा हो तो आप x के स्थान पे या तो साइन थीटा माना करें या फिर cos थीटा माना करें। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूप नजर आ रहा हो तो यहाँ पर आप tan थीटा या फिर cot थीटा माना करें। और अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूप नजर आ रहा हो तो आप यहाँ पर sec थीटा या फिर cosec थीटा मान लिया करें। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है सवाल में रूट के अंदर तो आप tan या cot मान के चेक कर लें। अब tan में ज्यादा अच्छा आपको ये नहीं है पहले से पता कि tan ज्यादा सुटेबल रहेगा कि cot ज्यादा सुटेबल रहेगा, दो में से चाहे कोई भी मान लो, रिजल्ट एक ही आएगा, आराम से कोई चेंज नहीं होगा। अब सुनो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए हमने tan थीटा माना तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। क्या बना sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा बना, है ना। अब आपके पास में सवाल क्या था, सवाल था आपके पास में tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इतने जगह पे इतना बन गया। अब ये 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा बटे में लगता आएगा, वो बटे से इस वाले बटे के cos थीटा से कट जाएगा, 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा बन गया। अब 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा बना। अब cos थीटा का ऐसा सूत्र खोलो जैसे एक कट जाए। यहाँ पे खोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सवाल को बता देते हैं ये वाले। समझना आपके पास में चौथा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू हम जो है वो tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है, इस रूप में है। ठीक है, अब सुनो आपने क्या करा है, आपने माना है x इज इक्वल टू tan थीटा मानो या cot थीटा मानो, दोनों में से कोई चल जाएगा। और सुन लो जैसा है आपका चौथा सवाल वैसा ही है आपका ना भैया, कहीं था इसमें 16वां सवाल
बस उसमें tan है, इसमें cot है, इतना फर्क है। सेम सिचुएशन है, 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है ना, बता रहे हैं हम कि जैसे हम आपको बता रहे हैं ना चौथा सवाल, तो 8 में थोड़ी ना बताएंगे, 8 में बताएंगे, 8 में नहीं बताएंगे। आप सुनो, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। जहाँ प्रॉब्लम आए, समझ में ना आए तो पूछ लेना। फिर ये आया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा रूट से सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या आया आपके पास में, tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो फिर ये क्या बना, यहाँ से यार गड़बड़ा ना देना तुमको। फिर ये बना y इज इक्वल टू tan इनवर्स, रकम लेंगे 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बना sin थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 माइनस, इसका सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना मांडवी। फिर ये sin थीटा। ठीक, अब 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये tan इनवर्स है इज इक्वल टू y के है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक sin से एक sin ये कट गया, ये बन गया tan थीटा बाई 2। ठीक है, और जो सोलह में सवाल है ना उसमें cot थीटा मान लेना और आसान हो जाएगा। ये बन गया फाइनली थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा बाई 2 बन गया। और y इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बाई 2। अब कर देते हैं डिफरेंशियल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। किस्सा हो गई खत्म। ठीक है, नोट कर लो।